Hello guys, I am again here to teach you our next tense. Next tense is past continuous tense. What are the identification words in past continuous tense? Past continuous tense means the sentence ends with रहा था, रही थी and रहे थे. इन सेंटेंसेस से हमको ये पता चलता है कि कोई भी वर्ब was in continue position in the past, यानी कि भूतकाल में हम उस काम को कर रहे थे. जैसे राम पढ़ रहा था, मीन्स राम yesterday राम was reading at the same time, इस समय पर या किसी भी समय पर, मतलब पास्ट टेंस में राम पढ़ाई कर रहा था. ठीक है. नाउ what is the rule for affirmative sentence? In affirmative, with he, she, I, he, she, it, name and singular number, we use was as helping verb and we add ing with the first form of verb. I के साथ में भी was आएगा, he के साथ में भी was आएगा, they और singular number इन सब के साथ में was आएगा. was is the helping verb. साथ ही साथ अगर हम we, you, they एंड प्लूरल नंबर की बात करें तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी विल ऐड आईएनजी. ओके. इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा राम हो गया या मोहन हो गया या श्याम हो गया, कोई भी हो, एनी नेम, या वह हो गया. वह नहीं पढ़ रहा था. इसके अंदर क्या रूल है? सेम was not, we will use not with was and were not. Where we have used were in place of verb, we will use were not, and in place of was we will use was not. And the rest part of sentence will remain same. We will add ing in the first form of verb. Okay. Now comes interrogative sentence. Interrogative sentence में सभी टेंसेस की भांति हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. It means we will put was or were before subject and then rest of the sentence means first form plus ing. अब मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूं, सेंटेंस लेकर के उसको तीनों टाइप में चेंज करता हूं, चेंज करके आपको बताता हूं कि किस तरह से हमारी ट्रांसलेशन बनेगी. हम यहां पर राम या श्याम की जगह पर हम ले लेते हैं वह पढ़ रहा था. If we talk about affirmative, it will become according to rule वह is the subject here. वह की इंग्लिश होगी he and we will use was and first form of verb plus ing. Means he was पढ़ने की, read
and simply we add ing with the first form of verb. He was reading. It is enough. He was reading. Now for negative sentence, according to rules, जहां भी हमने was लगाया है, इस was के बाद simply हम not लगा देंगे. Okay? He was not reading. And for interrogative, we will place this was before subject. Was he reading? And at last we will place question. तो इस तरह से हमने देखा आज के टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं. साथ ही साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जब भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना है तो वी हैव टू लुक आफ्टर दीज आइडेंटिकल वर्ड्स जो मैंने आपको हर टेंस से पहले लिखवाए. ठीक है, इन आइडेंटिकल वर्ड्स का ध्यान अगर हम रखेंगे तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस अगर यहाँ लास्ट में रहा है तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो जहां भी कहीं पर was या वर होगा तो हम समझ जाएंगे इंग्लिश में कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिलोंग करता है. एंड देन वी विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा. 4, 5, 6 टेंस हम पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव में हमें नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नेगेटिव में उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और इंट्रोगेटिव में उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले. ठीक है, अब हर बार की तरह मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं. आप इस वीडियो को क्लिक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और इन रूल्स को नोट डाउन ऑन योर कॉपी. अगर आप इन रूल्स को नोट डाउन ऑन योर कॉपी करते हैं तब आपको बाद में कभी भी आप ट्रांसलेशन करोगे आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर और आप बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस के साथ में ट्रांसलेशन कर पाओगे. अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ पर was या वर आया है फिल इन द ब्लैंक्स में तो हमें किसको फिल अप करना है. सीधी सी बात है कि इन सारी चीजों के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब was लगाएंगे और इन सारी चीजों के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमने यहाँ पर क्या किया, इस was को रब कर दिया, इस was को भी रब कर दिया और इस was को भी रब कर दिया और इन तीनों प्लेसेस पर हमने डैश लगा दिया. ठीक, नाउ इट बिकम्स फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पर हमने आपको दो ऑप्शन दे दिए was और वर. इसी तरह से यहाँ पर भी was और वर और यहाँ पर भी was या वर. ठीक, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर was आएगा या वर आएगा. यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमको सीधे सीधे इस सब्जेक्ट को देखना है. Who is the working body in the sentence? अगर ये he है तो according to rule हम यहाँ पर was ही fill करेंगे. Means यहाँ पर आ जाएगा was. ठीक, दूसरी चीज, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, चाहे ये नेगेटिव हो या कोई सा भी सेंटेंस हो, हमें सब्जेक्ट को ही देखना है. अगर यहाँ पर you होता तब हम बेशक वर का यूज करते, अगर यहाँ पर वी होता तब हम वर का यूज करते. ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का इस टेंस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टेंस के साथ. मैं समझता हूं कि आप लोगों ने मेरी एक्सरसाइज जो मैंने 4 टेंस पढ़ाने के बाद दी थी वो आपने फिलअप
कर लें। ठीक है, उस एक्सरसाइज को आप चेक करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। साथ ही मेरे टेंसेस अगर आपकी समझ में आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप बहुत ही इजीली 3 टेंसेस पढ़ पाते हो, उनको ट्रांसलेट कर पाते हो, उनको समझ पाते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप उन लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल, जिनको टेंसेस समझने की या टेंसेस पढ़ने की आवश्यकता है। आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।